मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ होता है, क्योंकि बाहर की घटनाएं तो केवल सतह हैं, असली खेल भीतर घटता है। और भीतर का वह क्षेत्र जिसे मनुष्य सबसे कम जानता है, वही उसके जीवन का संचालन करता है, जिसे अवचेतन कहा जाता है। और जब तक यह क्षेत्र अचेतन रहता है, तब तक मनुष्य अपने ही बनाए हुए ढांचे में घूमता रहता है, सोचता है कि वह चुन रहा है, जबकि वास्तव में वो केवल दोहरा रहा होता है। वही विचार, वही प्रतिक्रियाएं, वही डर, वही अपेक्षाएं और वही असफलताएं, और यही दोहराव धीरे धीरे जीवन को बोझ बना देता है। मनुष्य यह मानकर चलता है कि उसका चेतन मन उसका मालिक है, कि जो वह सोचता है वही उसका निर्णय है। लेकिन यह मान्यता केवल भ्रम है, क्योंकि चेतन मन तो केवल तर्क करता है, योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, जबकि निर्णय कहीं और लिए जाते हैं, गहरे तल पर, जहां तर्क नहीं पहुंचता और जहां केवल संस्कार, स्मृतियां, भावनाएं और बिना जांचे स्वीकार किए गए विश्वास मौजूद रहते हैं। और वही अवचेतन मन है जो हर क्षण यह तय कर रहा होता है कि तुम किस दिशा में चलोगे, किससे डरोगे, किससे प्रेम करोगे और किस सीमा तक स्वयं को अनुमति दोगे। अवचेतन मन का पहला और सबसे गहरा नियम यही है कि वह किसी भी विचार को सच या झूठ नहीं मानता। वह केवल यह देखता है कि कौन सा विचार भावना के साथ बार बार दिया जा रहा है, और जो भी बात बार बार भावना के साथ भीतर पहुंचती है, वह अवचेतन के लिए सत्य बन जाती है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। और यही कारण है कि बचपन में सुनी गई छोटी छोटी बातें जीवन भर पीछा करती रहती हैं, जैसे कि तुम योग्य नहीं हो, तुम सफल नहीं हो, तुम प्रेम के पात्र नहीं हो, और मनुष्य इन्हें विचार समझकर नजरअंदाज करता है, जबकि ये विचार नहीं बल्कि आदेश बन चुके होते हैं। जब कोई बच्चा बार बार देखता है कि उसके प्रयासों पर सराहना नहीं मिलती, तो उसके भीतर एक मौन विश्वास जन्म लेता है कि प्रयास व्यर्थ है। और यह विश्वास शब्दों में नहीं होता, यह भावना में होता है। और अवचेतन मन भावना की ही भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। इसलिए बड़े होकर भी वही व्यक्ति अवसर आने पर पीछे हट जाता है और फिर कहता है कि किस्मत खराब थी, जबकि असल में अवचेतन ने वही परिणाम चुना जो उसके भीतर सुरक्षित था, क्योंकि अवचेतन मन परिचित पीड़ा को अज्ञात सुख से अधिक सुरक्षित मानता है। यह समझना आवश्यक है कि अवचेतन मन परिवर्तन का विरोध नहीं करता, बल्कि वह केवल असुरक्षा से बचता है, और जो भी नया है, अनजाना है, वह उसे असुरक्षित लगता है। इसीलिए जब भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करता है, भीतर से एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने लगती है, जिसे वो आलस्य, डर या संदेह का नाम देता है। लेकिन वह शक्ति अवचेतन की ही होती है, जो कह रही होती है कि पुराने ढांचे में ही रहो, क्योंकि वही जाना पहचाना है। मनुष्य यह गलती करता है कि वह अवचेतन को जीतने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं अपने डर पर विजय पालूंगा, मैं अपने नकारात्मक विचारों को दबा दूंगा, मैं सकारात्मक बन जाऊंगा। लेकिन अवचेतन को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह जितना दबाया जाता है उतना ही गहराई में जाकर काम करता है। और बाहर से मुस्कान भीतर के तनाव को नहीं मिटा सकती, बल्कि उसे और गहरा कर देती है। अवचेतन मन का दूसरा गहरा नियम यह है कि वह संघर्ष की भाषा नहीं समझता, वह सहज स्वीकृति की भाषा समझता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे डर को देखकर कहता है कि यह गलत है, इसे नहीं होना चाहिए, तो वह डर और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अवचेतन इसे ऊर्जा मिलना समझता है। जबकि जब वही डर बिना विरोध के देखा जाता है, बिना नाम दिए, बिना निर्णय के, तब अवचेतन धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली कर देता है, क्योंकि उसे अब कोई पुष्टि नहीं मिल रही होती। यही कारण है कि जीवन में जिन बातों से तुम भागते हो वही बार बार सामने आती हैं, और जिनसे तुम लड़ते हो वही तुम्हें थका देती हैं, और जिनको तुम बिना विरोध के देख लेते हो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं, क्योंकि अवचेतन मन ध्यान की उपस्थिति में बदलता है, संघर्ष की उपस्थिति में नहीं।
मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं, और उत्तर बाहर खोजता है, नई आदतों, नई योजनाओं, नए लक्ष्य में। लेकिन जब तक भीतर का मूल ढांचा वही रहता है, तब तक बाहर का कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता, क्योंकि अवचेतन मन हर नए प्रयास को पुराने विश्वासों के अनुसार ढाल लेता है, और इसीलिए कुछ समय बाद वही पुरानी स्थिति लौट आती है और मनुष्य निराश हो जाता है। अवचेतन मन का तीसरा नियम यह है कि वह चित्रों और भावनाओं के माध्यम से सीखता है। शब्द उसके लिए केवल संकेत हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति केवल शब्दों में स्वयं को समझाने की कोशिश करता है कि मैं शांत हूं, मैं निडर हूं, मैं सफल हूं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उसके भीतर उसी क्षण डर, बेचैनी या हीनता की भावना मौजूद है, क्योंकि भावना हमेशा शब्द पर भारी पड़ती है और अवचेतन हमेशा भावना को चुनता है, इसलिए आत्म सुझाव तभी प्रभावी होता है जब वह भावना के साथ जुड़ा हो, और भावना तभी बदलती है जब जागरूकता होती है। जब मनुष्य यह देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, बिना उसे बदलने की जल्दी के, बिना उसे सही गलत ठहराए, और यही देखने की कला धीरे धीरे अवचेतन को नया अनुभव देती है, और वही नया अनुभव नया ढांचा बनाता है। यह समझना भी आवश्यक है कि अवचेतन मन समय को नहीं जानता, वह अतीत और भविष्य में भेद नहीं करता। जो कुछ भी भावना के साथ अनुभव किया जाता है वह वर्तमान बन जाता है, और इसीलिए पुराने घाव आज भी वैसे ही दर्द देते हैं जैसे अभी घट रहे हों। और जब कोई व्यक्ति बार बार अपने दुख की कहानी दोहराता है तो वह अवचेतन को बार बार वही अनुभव दे रहा होता है, और फिर आश्चर्य करता है कि दुख क्यों नहीं जाता। मनुष्य का अवचेतन उसकी स्मृतियों से नहीं बल्कि स्मृतियों से जुड़ी भावनाओं से बनता है, और जब तक उन भावनाओं को बिना प्रतिरोध के देखा नहीं जाता तब तक कोई भी उपचार अधूरा रहता है, क्योंकि अवचेतन मन को समझाना नहीं पड़ता, उसे केवल साक्षी चाहिए। यही साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर एक दूरी पैदा करता है, और जब दूरी पैदा होती है तब पहचान टूटती है, और जब पहचान टूटती है तब अवचेतन के पुराने आदेश शिथिल होने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां परिवर्तन शुरू होता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना प्रयास के। अवचेतन मन को बदलने के लिए उसे हराने की नहीं बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वह शत्रु नहीं है, वह केवल वह शक्ति है जिसने अब तक तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की है अपने तरीके से, अपने पुराने निष्कर्षों के अनुसार। और जब तुम उसे नया अनुभव देते हो, नया दृष्टिकोण देते हो, तब वही शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही वह बिंदु है जहां से यात्रा आगे बढ़ती है, जहां मनुष्य पहली बार यह देखता है कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या भीतर के उस अनदेखे क्षेत्र में थी, और जैसे ही देखने की रोशनी पड़ती है अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। और डर का संबंध बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि डर कोई विचार नहीं होता, डर एक अनुभव होता है, और अवचेतन मन अनुभव को ही सत्य मानता है। इसीलिए डर को तर्क से समझाया नहीं जा सकता और न ही उसे आदेश देकर हटाया जा सकता, क्योंकि अवचेतन मन आदेश नहीं सुनता, वह केवल अनुभव ग्रहण करता है। और डर का अनुभव जितनी बार दोहराया जाता है उतनी बार वह गहरा होता चला जाता है, और एक समय के बाद वह मनुष्य की पहचान का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि वह डरपोक है या असुरक्षित है या कमजोर है, जबकि वास्तव में वह केवल अपने अवचेतन में जमा पुराने अनुभवों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि यह प्रक्रिया स्वतः होती है, इसलिए वह उसे अपना स्वभाव समझ लेता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जो स्वभाव समझ लिया जाता है वही बदला नहीं जाता, और जो बदला नहीं जाता वही जीवन भर चलता रहता है। डर का जन्म किसी एक घटना से नहीं होता। डर तब जन्म लेता है जब कोई अनुभव बिना समझ के भीतर उतर जाता है।
जब कोई चोट बिना साक्षी के लगती है और जब कोई असुरक्षा बिना जागरूकता के स्वीकार कर ली जाती है, और अवचेतन मन उस अनुभव से यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि दुनिया असुरक्षित है, लोग भरोसे के योग्य नहीं हैं, प्रयास से दुख मिलता है, और यही निष्कर्ष आगे चलकर हर परिस्थिति में सक्रिय हो जाता है, चाहे परिस्थिति वैसी हो या न हो। अवचेतन मन सामान्यकरण करता है, वह एक अनुभव से पूरे जीवन का नियम बना लेता है, और क्योंकि वह नियम शब्दों में नहीं कब भावना में लिखा होता है, इसलिए मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। वह केवल परिणाम देखता है कि हर बार वही डर लौट आता है, वही घबराहट, वही पीछे हटना, वही टालना, और फिर वह स्वयं से नाराज हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, जबकि वह भूल जाता है कि यह वह नहीं है, यह उसका अवचेतन है जो पुराने आदेशों का पालन कर रहा है। डर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह मौजूद है, बल्कि यह है कि मनुष्य उससे लड़ता है, क्योंकि लड़ाई अवचेतन के लिए ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां वह चीज मजबूत होती है। जब कोई व्यक्ति डर को हटाने की कोशिश करता है तो अवचेतन यह समझता है कि डर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और फिर वह और अधिक संकेत भेजता है और डर और गहरा हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, वही सबसे अधिक डरते हैं, और जो लोग अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं बिना उसे बदलने की जल्दी के, वही धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि स्वीकार में ऊर्जा नहीं होती, साक्षी भाव में कोई संघर्ष नहीं होता, और अवचेतन मन संघर्ष के बिना ही बदलता है। डर के ठीक विपरीत विश्वास भी अवचेतन की ही भाषा में काम करता है, लेकिन विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास आदेश से नहीं आता, विश्वास तब आता है जब अनुभव बदलता है, और यही कारण है कि नकली आत्मविश्वास जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वह अनुभव पर आधारित नहीं होता बल्कि कल्पना पर आधारित होता है, और अवचेतन मन कल्पना और वास्तविक अनुभव में भेद कर लेता है। यदि कल्पना भावना से खाली हो, सच्चा विश्वास तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने भीतर की प्रक्रिया को समझने लगता है, जब वह ये देखता है कि डर आते जाते हैं, विचार बदलते रहते हैं, और वह उनसे अलग है, और ये अलगाव ही अवचेतन के लिए नया अनुभव होता है, क्योंकि अब पहली बार वह देखता है डर के साथ पूरी तरह पहचाना नहीं जा रहा, और यही पहचान का टूटना विश्वास की शुरुआत बन जाता है। अवचेतन मन और विश्वास का एक गहरा नियम यह है कि अवचेतन उस पर भरोसा करता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। यदि तुम बार बार अपने संदेह पर भरोसा करते हो तो अवचेतन उसे सुरक्षित मान लेता है। यदि तुम बार बार अपने डर को सच मानते हो तो अवचेतन उसे जीवन रक्षक मान लेता है, और यदि तुम धीरे धीरे साक्षी भाव में स्थिर होने लगते हो तो अवचेतन इसे नया आधार मान लेता है। यहां आत्म सुझाव का प्रश्न उठता है, क्योंकि आत्म सुझाव को लेकर बहुत भ्रम है। लोग सोचते हैं कि बार बार कुछ वाक्य दोहरा लेने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अवचेतन शब्द नहीं सुनता, वह स्थिति सुनता है। आत्म सुझाव तभी काम करता है जब वह किसी अनुभव की पुष्टि करता है ना कि उसके विरुद्ध जाता है। यदि भीतर डर है और ऊपर से कहा जा रहा है कि मैं निडर हूं, तो अवचेतन दोनों को देखता है और वह डर को चुनता है क्योंकि वह वास्तविक है, और शब्द को छोड़ देता है क्योंकि वह खोखला है। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह देखता है कि भीतर डर है और वह उसे बिना विरोध के महसूस करता है, और उसी स्थिति में यह कहता है कि मैं इस डर को देख रहा हूं और मैं इससे बड़ा हूं, तो यह वाक्य अवचेतन के लिए स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि वह अनुभव के अनुरूप है। इसलिए आत्म सुझाव का पहला नियम यह है कि वह झूठ न हो, वह भीतर के अनुभव से मेल खाता हो, और दूसरा नियम यह है कि वह भविष्य की बात न हो, वह वर्तमान का अनुभव हो, क्योंकि अवचेतन केवल वर्तमान को जानता है, वह भविष्य को नहीं समझता। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि एक दिन मैं शांत हो जाऊंगा,
कभी शांत नहीं होते और जो कहते हैं कि इस क्षण में जो हूं उसे देख रहा हूं, वही धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सीखता है, लेकिन वह सीखने के लिए शब्द नहीं मांगता, वह अनुभव मांगता है। और ध्यान का अनुभव सबसे शक्तिशाली अनुभव है, क्योंकि ध्यान में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। और यही शून्यता अवचेतन के पुराने ढांचे को ढीला करने लगती है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि मैं अपने अवचेतन को कैसे बदलूं, लेकिन सही प्रश्न यह है कि मैं अपने अनुभव को कैसे बदलूं, क्योंकि जैसे ही अनुभव बदलता है अवचेतन अपने आप बदलने लगता है। और अनुभव बदलने के लिए कुछ करने की नहीं बल्कि कुछ देखने की आवश्यकता होती है। देखने की कला ही साधना है, और वही साधना अवचेतन को नई दिशा देती है। अवचेतन मन का सबसे सूक्ष्म और गहरा क्षेत्र आदतों के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि आदत केवल व्यवहार नहीं होती, आदत अवचेतन की जमी हुई स्मृति होती है। और जो भी कार्य बिना सोच के अपने आप घटित हो रहा है वह अवचेतन का संकेत है। इसलिए मनुष्य जो करता है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह बिना किए क्या कर रहा है, क्योंकि वही बिना किए किया गया कर्म जीवन की दिशा तय करता है और वही भीतर भविष्य की नींव रख देता है। मनुष्य यह सोचता है कि उसकी आदतें छोटी बातें हैं, सुबह कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे टालता है, कैसे बचता है। लेकिन अवचेतन मन के लिए यही छोटी बातें सबसे बड़ी घोषणाएं होती हैं, क्योंकि अवचेतन इन्हीं से यह निष्कर्ष निकालता है कि जीवन को किस तरह जीना है, और जो बार बार दोहराया जाता है वही नियम बन जाता है। आदत का निर्माण किसी निर्णय से नहीं होता, आदत तब बनती है जब कोई कार्य भावना के साथ दोहराया जाता है, और भावना जितनी गहरी होती है आदत उतनी ही जल्दी अवचेतन में उतर जाती है। इसलिए जिन आदतों से दुख जुड़ा होता है वे सबसे जल्दी जड़ पकड़ लेती हैं, क्योंकि दुख की ऊर्जा तीव्र होती है और अवचेतन तीव्रता को याद रखता है। मनुष्य अक्सर यह कहता है कि मैं आदत बदल लूंगा, लेकिन आदत बदलने की कोशिश स्वयं एक आदत बन जाती है। संघर्ष की आदत, और संघर्ष अवचेतन के लिए परिचित है, इसलिए वह उसी को पोषित करता है। और यही कारण है कि बार बार संकल्प टूट जाते हैं, क्योंकि संकल्प चेतन मन का होता है और आदत अवचेतन की होती है, और दोनों की भाषा अलग अलग है। अवचेतन मन को आदेश नहीं दिए जा सकते, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है, और दिशा तब मिलती है जब मनुष्य अपने ही कर्मों को देखने लगता है बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, क्योंकि जैसे ही अच्छा बुरा कहा जाता है अवचेतन बचाव में चला जाता है, और बचाव में वो बदलता नहीं बल्कि और कठोर हो जाता है और अपनी जकड़ और मजबूत कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आदत को केवल देखता है जैसे कि वह कोई और कर रहा हो, तब पहली बार आदत और पहचान के बीच दूरी बनती है, और यही दूरी अवचेतन के लिए नया अनुभव होती है, क्योंकि अब वही पुरानी प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी पहचान टूट रही होती है, और पहचान के टूटते ही आदत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और परिवर्तन संभव हो जाता है। अवचेतन मन कर्म को नहीं देखता, वो कर्म के पीछे की भावना को देखता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सही काम कर रहा है लेकिन भीतर तनाव और भय है, तो अवचेतन उस तनाव को सीखता है, न कि सही काम को, और वही तनाव आगे चलकर नई आदतों के रूप में प्रकट होता है और जीवन को उसी दिशा में मोड़ देता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन के लिए कर्म बदलना पर्याप्त नहीं है, कर्म के साथ उपस्थित होने की गुणवत्ता बदलनी होती है, और यही उपस्थित होना जागरूकता कहलाता है। और जागरूकता अवचेतन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वह आदत पर चलता है और जागरूकता आदत को तोड़ देती है बिना किसी संघर्ष के। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह देखता है कि वह क्रोध कर रहा है और उसी क्षण पूरी तरह सजग है, तो क्रोध अधूरा रह जाता है, क्योंकि अवचेतन मन की आदत थी
कि क्रोध के साथ पूरी पहचान जुड़ जाए, और जैसे ही पहचान नहीं जुड़ती वैसे ही क्रोध का चक्र पूरा नहीं होता, और हर अधूरा चक्र अवचेतन के लिए सीख बन जाता है कि पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा और नया संभव है। यही कारण है कि जागरूकता कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि देखने की निरंतरता है, और ये देखने की निरंतरता धीरे धीरे अवचेतन को नया रास्ता सिखाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दमन के। क्योंकि अवचेतन वही सीखता है जो घटित हो रहा है, न कि वह जो कहा जा रहा है, और न ही वो जो थोपा जा रहा है, बल्कि वह जो जीवित अनुभव बन रहा है। अवचेतन मन का एक और गहरा नियम यह है कि वह परिणाम नहीं देखता, वह प्रक्रिया देखता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सफलता के पीछे भाग रहा है तो अवचेतन भागने की प्रक्रिया को सीखता है, और भागना कभी भी पहुंचने में परिवर्तित नहीं होता। और इसीलिए जितना अधिक भागा जाता है उतनी ही दूरी महसूस होती है। जो व्यक्ति प्रक्रिया में उपस्थित होता है वही अवचेतन को सिखाता है कि रुकना भी सुरक्षित है, और रुकना अवचेतन के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि वह हमेशा गति में जीता है। आदतों की गति, प्रतिक्रियाओं की गति, डर की गति, और जैसे ही रुकने का अनुभव मिलता है वैसे ही भीतर एक नई संभावना खुलती है जो पहले कभी अनुभव में नहीं आई थी। मनुष्य का अवचेतन जीवन को एक संघर्ष के रूप में जानता है, क्योंकि उसने संघर्ष को ही बार बार देखा है। और जब कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के किसी कार्य में डूब जाता है तब अवचेतन के लिए वह अनुभव क्रांतिकारी होता है, क्योंकि अब पहली बार कर्म बिना तनाव के घट रहा होता है, और यही अनुभव धीरे धीरे जीवन की पूरी धारा को बदल देता है। अवचेतन मन कर्म और फल को अलग नहीं करता, इसीलिए जो भी कर्म किया जाता है वही भविष्य के रूप में दर्ज हो जाता है। अवचेतन मन की अंतिम और सबसे गहरी परत स्वतंत्रता से जुड़ी होती है, क्योंकि जब तक अवचेतन भय, आदत और पहचान के माध्यम से जीवन को संचालित करता रहता है तब तक स्वतंत्रता केवल एक विचार बनी रहती है, और विचार स्वतंत्रता नहीं देते, केवल अनुभव देता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं लेकिन भीतर से बंधे रहते हैं, क्योंकि अवचेतन ने बंधन को ही सुरक्षा समझ लिया होता है। मनुष्य को सबसे अधिक भय स्वतंत्रता से लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है अज्ञात और अवचेतन। मन अज्ञात से बचने के लिए ही बना है, इसलिए वह हर उस स्थिति को खतरनाक मानता है जहां पुराने ढांचे टूटने लगे। और जब भी कोई व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है तो अवचेतन पुराने डर, पुराने विचार और पुरानी इच्छाओं को तेज कर देता है, ताकि वह व्यक्ति फिर से परिचित घेरे में लौट आए। यही कारण है कि परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि स्थितियां और बिगड़ रही हैं, जबकि वास्तव में अवचेतन अपनी अंतिम रक्षा कर रहा होता है, क्योंकि उसे यह आभास होने लगता है कि उसका प्रभुत्व समाप्त होने वाला है और वह अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। यदि इस चरण में मनुष्य घबरा जाए तो वह वापस पुराने जीवन में लौट आता है और फिर कहता है कि यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। लेकिन यदि वह इस चरण को समझ ले और बिना विरोध के गुजर जाए तो अवचेतन धीरे धीरे समर्पण करना शुरू कर देता है, और यही समर्पण वास्तविक परिवर्तन का द्वार बन जाता है। अवचेतन मन को पराजित नहीं किया जाता, अवचेतन मन को पार किया जाता है। और पार करने का अर्थ ये नहीं कि वो समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो सेवक बन जाता है, मालिक नहीं रहता। और यही सही संतुलन है, क्योंकि अवचेतन में अपार शक्ति है, स्मृति है, अनुभव है। और जब वो चेतना के प्रकाश में काम करता है तब वही शक्ति जीवन को सहज बना देती है। जब अवचेतन सेवक बनता है तब विचार स्वतः शांत होने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें बार बार स्वयं को साबित नहीं करना पड़ता। और जब विचार शांत होते हैं तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है, और यही मौन वह भूमि है जहां जीवन पहली बार बिना संघर्ष के खेलने लगता है।
मनुष्य अक्सर सोचता है कि मौन का अर्थ है विचारों का न होना, लेकिन मौन का वास्तविक अर्थ है विचारों से पहचान का न होना। और यह पहचान का टूटना ही अवचेतन की अंतिम जंजीर को ढीला करता है, क्योंकि अब वह जिन विचारों से जीवन चला रहा था वे विचार अब स्वामी नहीं रहे। इस अवस्था में जीवन में कोई विशेष घटना घटित नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि साधारण घटनाएं असाधारण रूप से सरल हो जाती हैं। और यही सरलता सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि अब दुख को ढोना नहीं पड़ता, सुख को पकड़ना नहीं पड़ता और जीवन बहने लगता है। अवचेतन मन जब मुक्त होता है तब इच्छाएं भी बदल जाती हैं, क्योंकि इच्छाएं भी अवचेतन की भाषा हैं। और जब अवचेतन भय से मुक्त होता है तब इच्छाएं लालच से नहीं बल्कि आनंद से जन्म लेती हैं। और आनंद से जन्मी इच्छाएं कभी बोझ नहीं बनती, वे केवल अभिव्यक्ति बनती हैं। यहां जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है, क्योंकि उद्देश्य अब कुछ पाने का नहीं रहता, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीने का हो जाता है। और यही परिवर्तन अवचेतन के लिए सबसे बड़ा नया अनुभव होता है, क्योंकि अब पहली बार जीवन परिणाम के लिए नहीं जिया जा रहा, बल्कि स्वयं जीवन के लिए जिया जा रहा है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि अंतिम अवस्था क्या है, लेकिन अंतिम अवस्था कोई लक्ष्य नहीं है। अंतिम अवस्था एक दृष्टि है जिसमें देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहते। और यही एकता अवचेतन और चेतन के बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा देती है। जब यह दूरी मिटती है तब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि संघर्ष दो के बीच होता है, और जब दो नहीं रहते तब संघर्ष भी नहीं रहता। और यही वो स्थिति है जिसे शांति कहा जाता है। लेकिन यह शांति मरी हुई नहीं होती, यह जीवंत होती है। उसमें जागरूकता होती है, स्पष्टता होती है और करुणा होती है। अवचेतन मन के पार जाने का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में पूरी तरह उपस्थित होना है, बिना भय के, बिना अपेक्षा के, बिना बचाव के। और यही उपस्थिति जीवन को पवित्र बना देती है, क्योंकि अब हर क्षण पूर्ण होता है, किसी और क्षण की प्रतीक्षा नहीं रहती। इस अवस्था में संबंध भी बदल जाते हैं, क्योंकि अब संबंध आवश्यकता पर आधारित नहीं होते, बल्कि साझा आनंद पर आधारित होते हैं। और जब संबंध आवश्यकता से मुक्त होते हैं तब उनमें पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि पीड़ा हमेशा अपेक्षा से जन्म लेती है, और अपेक्षा अवचेतन की पुरानी आदत है। अवचेतन मन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका वास्तविक उपयोग शुरू होता है, क्योंकि अब वही मन जो कभी बंधन था साधन बन जाता है। और यही साधन जीवन को सुंदर बनाता है, रचनात्मक बनाता है और सहज बनाता है।